नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे और मैं हूं आपके साथ ऋतु। शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और आज बात पश्चिम बंगाल की करेंगे क्योंकि आज सुपथ की शपथ होने जा रही है, यानी कि शुभेंदु अधिकारी आज शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में इतिहास रचे जाने वाला है। पहली बार बंगाल में बीजेपी सरकार का गठन होने जा रहा है। भवानीपुर की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी आज 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस आयोजन में आज सीधे सीधे मुख्यमंत्री शपथ लेने के साथ साथ बीजेपी की पहली दफा ये सरकार बन जाएगी। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तकरीबन 20 राज्यों के मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने वाले हैं। और प्रोटोकॉल की बात करें, प्रोटोकॉल के तहत ममता बनर्जी को भी न्योता भेजा गया है। 8 मई को अमित शाह कोलकाता पहुंचे थे, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को नेता चुना गया था विधायक दल का। अमित शाह ने खुद उनके नाम का ऐलान किया, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। बीजेपी इसे सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि सोनार बांग्ला के सपने की शुरुआत बता रही है। पार्टी का दावा है कि बंगाल अब डर और हिंसा की राजनीति से बाहर निकल रहा है और राज्य में लोकतांत्रिक माहौल और मजबूत हो रहा है। कोलकाता की बात करें, कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस जीत का रास्ता संघर्ष और बलिदान से भरा था। साथ ही शाह ने दावा किया कि बीजेपी के 321 कार्यकर्ताओं ने अपनी जान दी है और अब बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दौर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले चुनावों में लाशें गिरती थी, लेकिन इस बार लोकतंत्र की जीत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर भी सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश में घुसपैठियों को कोई जगह नहीं दी जाएगी, देश को घुसपैठियों से मुक्त बनाया जाएगा और बंगाल में बीजेपी की जीत राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत भी करेगी। तो क्या बंगाल में शुरू हो गया नए राजनीतिक युग का आगाज और क्या सोनार बांग्ला का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है और क्या शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए बंगाल में नया अध्याय लिख पाएंगे? इन्हीं सवालों पर आज हम बड़ी चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी जरा आपको दिखा देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं बंगाल और इस बीच देखिए आपको नजर आ रहा होगा शपथ को लेकर के जो पूरी तरीके से तैयारियां की गई है, उसमें उत्तर प्रदेश का समय समय पर जो एक तस्वीर और एक हलचल उत्तर प्रदेश की तरफ से भी देखने को मिली, चाहे वो कड़ी आप अजयपाल शर्मा के साथ जोड़े या सीएम योगी आदित्यनाथ से जोड़े। जब जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जब वो चुनावी कैंपेन के दौरान हुंकार भरते नजर आए, बड़ी जीत जो अभी मिली है उसमें उनका भी इसी तरीके का सहयोग और योगदान माना जा रहा है। कि करके सभी मेहमान पहुंच रहे। सम्राट चौधरी को आपने देखा, वो इस वक्त पहुंचे हुए बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में और एनडीए शासित वो तमाम राज्य जहां से मुख्यमंत्री पहुंचने से पहले पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम भी पहुंचे, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी पहुंची। अब सीधे तौर पर यह तस्वीर ये महत्ता दिखाती है कि आखिर बंगाल की जीत कितनी बड़ी। अब देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे जो कि पहुंच चुके हैं। मेहमानों के आगमन के साथ शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण को लेकर यह तस्वीर और ज्यादा भव्य और ज्यादा अहम बन जाती है। आपको तस्वीरों में इस वक्त रक्षा मंत्री नजर आ रहे होंगे जो कि इस वक्त तस्वीरों में कैद हो रहे हैं। वो आगे निकलेंगे, ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचेंगे, वहां पर जब शपथ ग्रहण होगा। इस वक्त जो तस्वीर वहां से निकलकर सामने आ रही है, वहां तैयारियां पूरी तरीके से दुरुस्त कर ली गई हैं, चाहे प्रोटोकॉल के मायने हो या वहां की संस्कृति को वहां पर दिखाना हो, उसकी झलक पेश करना हो। अब बंगाल में बीजेपी सरकार शुभेंदु की सरकार बनने जा रही है और ये शपथ ग्रहण कई मायनों में अहम है। सीधे तौर पर जब से आजादी के बाद से आजाद बंगाल जब से हुआ है तब से अभी तक बीजेपी ने ये होल्ड, ये पकड़
नहीं बनाई थी। और इस दफा 207 का आंकड़ा टच करने के बाद बीजेपी फुल फ्लैश अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए अभी इस स्टेट में, इस राज्य में जो है अग्रसर नजर आ रही है। और ये बड़ी खबर इस बीच लीजिए, कोलकाता पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, अलग अलग मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोलकाता एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेंगे। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। फिलहाल तस्वीरें एयरपोर्ट से सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर इस बीच बंगाल शपथ ग्रहण को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, दिलीप घोष भी आज शपथ ले सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी के साथ वो शपथ ले सकते हैं, सूत्र ये बड़ा दावा कर रहा है। अब कैसे और किस पद पर, क्या डेप्यूटी चीफ के तौर पर वो शपथ लेंगे, ये सबसे दिलचस्प कड़ी होगी। और इसके साथ साथ सवाल इसको लेकर किया जा रहा है कि 2 डेप्यूटी सीएम का जो फॉर्मूला था, क्या वो बंगाल में भी अप्लाई किया जाएगा। दिलीप घोष भी शपथ ले सकते हैं शुभेंदु अधिकारी के साथ। शुभेंदु अधिकारी बहरहाल मुख्यमंत्री की जो शपथ है वो लेंगे, जिसका ऐलान कल बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। और उसके बाद अब ये तांता लग चुका है बंगाल में। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें बैक टू बैक जो वहां से सामने आ रही है, जैसे जैसे वहां पर जमावड़ा लग रहा है मेहमानों का। और इस वक्त तस्वीरों में आपको सम्राट चौधरी नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीर आप देखिए, ये लाइव तस्वीरें हैं और कोलकाता से जब ये तस्वीरें सामने आ रही है, इस बात का प्रमाण देती हैं कि यहाँ पर किस तरीके की जो हलचल है कोलकाता में सियासी तौर पर नजर आ रही है। ये एक और हाई प्रोफाइल गाड़ी और एक इसके पीछे जो तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुरक्षा के लिहाज से भी किए गए हैं। और इसके साथ साथ मोदी शाह की जो जोड़ी है वो पूरी तरीके से बंगाल में ये मैजिक करते हुए नजर आई है। ये जो अब हम धरातल पर तस्वीर देख रहे हैं, जो आंकड़ा बीजेपी ने टच किया है, इसमें महत्वपूर्ण योगदान उन कार्यकर्ताओं का भी है, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों जिक्र किया कोलकाता में, कि उन कार्यकर्ताओं का सबसे ज्यादा अहम योगदान है जिन्होंने अपनी जान की आहुति भी लगा दी है, जान गंवाई है इस चुनाव में और बंगाल में इस बदलाव के लिए। अब शपथ का मंच पूरी तरीके से तैयार है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। बंगाल में इस बार जो तस्वीर है वो अपने आप में सबसे ज्यादा मेगा पिक्चर दिखाती है। वो पिक्चर दिखाती है जिसमें सत्ता पर भगवा रंग जो है अब लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस भगवा रंग को लेकर तस्वीर दिखाई जाती थी, अब देखिए तस्वीरों में रेखा गुप्ता भी आपको नजर आ रही होंगी, दिल्ली की सीएम, वो भी पहुंच चुकी है। और इस बीच जो खास मेहमान है उनको लेकर जो चर्चाएं हैं वो भी लगातार की जा रही है। अब जल्दी से आपको बताते हैं कि शपथ ग्रहण में वो खास मेहमान कौन कौन से होने वाले। सबसे पहले आपको बता दें, जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री जो है वो भी रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान ये भी मंत्री है वो भी रहेंगे, साथ ही साथ सुरेश गोपी पेट्रोलियम मंत्री, शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर नजर आएंगे, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर नजर आएंगे। ये 3 बड़े चेहरे, उनके साथ साथ जो इस वक्त जो तस्वीर नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प हो जाती है। आप देखिए इस वक्त तस्वीरों में आपको वो तमाम मेहमान आते हुए जिनका आगमन इस वक्त कोलकाता एयरपोर्ट पर हो रहा है वो प्रत्यक्ष बनने वाले। बंगाल में इस बार उस बदलाव की जो बयार बही है उसकी तस्वीर को लेकर के शपथ ग्रहण का मंच पूरी तरीके से सज चुका है। अब सजावट के साथ उसमें संस्कृति, शपथ का और पद की जिम्मेदारी का तड़का महज लगना बाकी है। और बंगाल की सत्ता पर अब आज से सीधे सीधे हुकूमत जो है वो बीजेपी की हो जाएगी, फुल फ्लेजेड। कोई सहयोगी दलों को साथ लाने का इसमें कोई पेच भी नहीं फंसेगा, क्योंकि एकल तौर पर 207 सीटें बीजेपी लेकर आई है। और इस बीच शपथ ग्रहण में जो तमाम मुख्यमंत्री पहुंचेंगे उनकी भी जो एक बड़ी सूची है, ये कहा जा रहा है 20 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। प्रेम सिंह तमांग, पेमा खांडू और इसके साथ साथ आपको बता दें
नेफ्यू रियो जो कि नागालैंड के सीएम है वो भी पहुंचेंगे। प्रेम सिंह तमांग के बारे में मैं बता ही रही थी, सिक्किम के मुख्यमंत्री वो पहुंचेंगे, पेमा खांडू पहुंचेंगे। साथ ही साथ खेमचंद सिंह जो कि मणिपुर के सीएम है वो खुद यहाँ पर रहेंगे। मणिपुर का मुद्दा बीते दिनों जिस तरीके से उठाया है ये भी दिलचस्प कड़ी होती है। माणिक साहा वो भी पहुंचेंगे। साथ ही साथ ये तस्वीर इसलिए भी अलहदा क्योंकि बंगाल में इस वक्त तांता लगा हुआ है और तांता भगवा रंग बीजेपी का जो इस वक्त कहा जाए सीधे तौर पर जो तस्वीर दिखाने की कोशिश बीजेपी ने की थी शुरुआत से ही, बंगाल में विकास के नाम पर, महिला सशक्तिकरण के नाम पर या वहां पर डेवलपमेंट का एक जो आईना वो दिखाया गया, चाहे कैंपेनिंग के दौरान की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की तस्वीर दिखाई गई हो जो कि इस वक्त सबसे पिछड़ी श्रेणी में आती है। अब बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पर वर्क होगा और जैसे ही सत्ता पर काबिज बीजेपी होगी उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर मुख्य प्रायोरिटी रहने वाली है, सबसे पहली प्रायोरिटी। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, आप देख पा रहे होंगे ये हाई प्रोफाइल मूवमेंट इस वक्त कोलकाता से जहां इस वक्त तांता लगा हुआ है उन मेहमानों का जो इस दफा प्रत्यक्ष बनने वाले हैं वो इसका सीधे तौर पर दो चार होंगे इस बात से जब इतिहास वहां पर बनने वाला है। आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उस शपथ ग्रहण के लिहाज से ये दिन अहम नहीं हो जाता। ये अहम दिन इसलिए क्योंकि बीजेपी जो कि सालों से इसके लिए बेकरार थी इस जीत के लिए, वो कहीं ना कहीं इस बार शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में जो पूरी टीम, कार्यकर्ता, बीजेपी संगठन, इसके साथ साथ पार्टी ने पूरी तरीके से धरातल पर उतरकर काम किया, उसका अब फायदा यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी जीत इस दफा बीजेपी के हाथ लगी है और ये जीत ऐसी जीत जो टीएमसी जो पूर्व में सत्ता थी वो पचा भी नहीं पाई है, अभी तक उस कहा जाए उस बैकड्रॉप से निकल भी नहीं पाई है। ममता बनर्जी ने कई दफा इसको लेकर बयान भी दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन टेक्निकली उन्हें जो उनकी जो सरकार थी वो जैसे ही टेन्योर पूरा होता है वो रद्द हो जाती है और वैसा ही कुछ हुआ। उनका ये वाला टैक्टिक्स भी अप्लाई नहीं हुआ और ये हाई प्रोफाइल मूवमेंट बहरहाल इस वक्त कोलकाता से हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खुश हूँ बंगाल के लिए, बंगाल की बेटियों के लिए, बंगाल की महिलाओं के लिए जिन्होंने इतना बड़ा युग 15 साल अत्याचार का, दमन का झेला टीएमसी सरकार के चलते हुए, परंतु अब बंगाल की जनता ने सोनार बंगला के लिए जो वोट किया है, आज की ये सुबह, आज का ये सूरज उस बंगाल के लिए है जहां विकास होगा, जहां विश्वास होगा और विश्वास और विकास के साथ बंगाल पूरे देश के साथ आगे बढ़ेगा। और जितना भी पिछली सरकार के दौरान अत्याचार, भ्रष्टाचार होता था वो खत्म हो गया है। शुभेंदु दा के सरकार में एक शुभ संकेत दिया है कि बंगाल का अब शुभ ही शुभ होगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अब बंगाल का सिर्फ शुभ ही शुभ होगा, सोनार बांग्ला का जो सपना था वो सच होगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी कनेक्ट है, उनका तारुफ आपसे करवा दूं। डॉक्टर शिवानंद उलियालकर, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ कनेक्ट है। केसी जैन, नेता बीजेपी के हमारे साथ कनेक्ट है। साथ ही साथ विश्वजीत घोष, नेता टीएमसी हमारे साथ कनेक्ट है। दिनेश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है और मेरे साथ मेरे सहयोगी ग्राउंड से भी जुड़ेंगे। बहरहाल सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी केसी जैन का। जैन सर, बहुत बधाइयां आपको, बंगाल में इस दफा जो करिश्मा कर दिखाया आपने वो रंग लाया है और सीधे तौर पर जो तस्वीर हम देख रहे हैं बांग्लादेश को लेकर के जो तस्वीर रखी गई थी कैंपेनिंग के दौरान भी, घुसपैठियों का जो मुद्दा आपने उठाया वो रंग लाते हुए नजर आ रहा है और आज शपथ ग्रहण है शुभेंदु अधिकारी का। बिल्कुल, देखिए बहुत ही शुभ दिन है और शुभ पल है और इसका इंतजार पश्चिम बंगाल की जनता पिछले 15 वर्षों से कर रही थी। तो इस 15 वर्षों के इंतजार के बाद ये समय, ये दिन आया है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल हो या कहीं और भी, आप देखिए कि विपक्ष ने जिस तरीके से जो महिला सम्मान बिल था, महिला आरक्षण बिल था, उसका विरोध किया। साथ ही साथ जितने भी आप बताइए ये SIR का विरोध कर रहे हैं,
ये घुसपैठियों को निकालने का विरोध कर रहे हैं। ये अगर कहीं पर भी कोई राष्ट्र विरोधी घटना होती है, उस पर कार्रवाई होती है, केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार कहीं की करती है, उस पर भी इनको दिक्कत होती, इनको आपत्ति होती। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से दीदी वहां पर अपने भतीजे को पार्टी का आला कमान बनाना चाहती थी, पार्टी में तमाम सारी दुश्वारियां उससे पैदा हुई। तो यानी कि जो लोग परिवारवाद या जातिवाद या धर्मवाद के आधार पर सोचते हैं सत्ता में हमेशा के लिए आसीन रहेंगे, उनके लिए भी एक बड़ा सबक है, क्योंकि हम 3 से 77 पे पहुंचे। मैं आपसे उन कयासों पर भी जरा चाहूंगी कि आप विराम लगाइए। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। पहले तो दावा मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर था, लेकिन वो क्लियर हो गई है तस्वीर, वो कल ही गृह मंत्री ने क्लियर कर दी। लेकिन आज कहा जा रहा है दिलीप घोष भी ले लेंगे, कोई शपथ आज लेने वाले हैं, डिप्टी सीएम के तौर पर लेंगे क्या? नहीं, देखिए अभी सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी रितु जी। तो सबसे बड़ी बात तो आप अभी सरप्राइज फैक्टर के साथ वर्क करना चाह रहे हैं, मैं समझ गई, आप क्लियर नहीं करना चाहते। सारी बातें हो रही थी कि सुवेंदु अधिकारी नहीं बनेंगे। नहीं, शिवानंद जी, आज बड़ा दिन है और बीजेपी गदगद है। आज बंगाल में आज शुवेंदु की सरकार बन रही है, नए बॉस बंगाल के। देखिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग रितु जी और पूरा पैनलिस्ट का नमस्कार। देखिए, शुभेंदु सरकार को मैं शुभकामना देता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी दिल बहुत बड़ा है। दूसरी बात देखिए रितु जी, आपने जैन साहब को बोल दिया अरे कांग्रेचुलेशन वेलकम, आपको कांग्रेस दिखता ही नहीं रितु जी। केरल में हमने बल्ले बल्ले किया है। दूसरी बात, हमने तमिलनाडु में भी फिर आप बेफरने लग गए, आते आते आप बेफरने लग गए। अरे मालिक, आज तो बंगाल में हो रहा है ना शपथ ग्रहण, जब आपका केरल में होगा तब आपको भी शुभकामनाएं देंगे। आप तो फिर मीडिया पर ही बेफरने लगे। मोदी जी का करिश्मा यहाँ चलेगा, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार चलेगी। हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह, इन्होंने जो यहाँ पर 8-10 साल से मेहनत की और उसका नतीजा, और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, शुभेंदु अधिकारी जो सीएम बन रहे हैं उनका बड़ा योगदान है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर वो लोगों ने भरोसा किया। या भय और भरोसा, ये लड़ाई थी, तो भय हार गया, भरोसा मोदी जी का जीत गया। और इसलिए अभी डबल इंजन की सरकार यहाँ काम करेगी, यहाँ परिवर्तन होगा, यहाँ डेवलपमेंट होगा, यहाँ इंडस्ट्री आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, माता बहनें सुरक्षित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एकनाथ शिंदे को सुन रहे थे आप, और साथ ही साथ ये अहम तस्वीर हो जाती है वहाँ पर तैयारियों को लेकर के, जहाँ सांस्कृतिक झलक बंगाल की भी दिखाई दे रही है। वहाँ सत्ता पर बंगाल में बीजेपी इस दफ़ा काबिज होंगी। शिवानंद जी, बैक टू यू। सवाल आपसे था मेरा, इस दफ़ा बड़ा करिश्मा किया है ये सियासी एक्सपर्ट्स जो है वो कह रहे हैं, और आप तो बिफर गए थे कि आपको बधाइयाँ नहीं दी, आप भी करवाइए, आपको भी कांग्रेचुलेट करेंगे। इस तरीके से मीडिया पर आप गुस्सा मत उतारा करिए। रितु जी देखिए, जो भी बन रहे, शुभेंदु सरकार गुजरात वॉशिंग मशीन का चीफ मिनिस्टर बन रहे, पांडुचेरी का जो बीजेपी का जो है गुजरात वॉशिंग मशीन का चीफ मिनिस्टर बन रहे, असम में भी गुजरात वॉशिंग मशीन का शर्मा जी बन रहे। ये लोगों ने, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जब से 2014 से लेकर 2026 तक कोई लेना देना देश के बारे में, सिर्फ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, केंद्रीय बल 2 लाख। शिवानंद जी, ये बड़ा आरोप आप लगा रहे, बीजेपी से जवाब लूंगी। एक बड़ी खबर इस बीच, बड़ी जानकारी मुझे मिल रही है, कोलकाता पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एयरपोर्ट से बाकायदा उनकी तस्वीरें सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके लिए लीजिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, और इसी विमान से इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि आज का दिन बेहद खास है। भगवा बिगुल के तौर पर इसे पेश करने की कोशिश, और इस दफा बंगाल पर सिर्फ और सिर्फ केसरिया कलर, केसरिया रंग, भगवा रंग ही चढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। और ये तस्वीर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे, शपथ ग्रहण समारोह आज का विशेष तौर पर कई मायनों में अहम रहने वाला है। बंगाल में सीधे तौर पर बीजेपी इतने सालों से प्रयास जो कर रही थी, वो आज प्रयास, वो मेहनत आज रंग लाने वाली है। और ये जश्न के पहले की जो छोटी छोटी क्लिप्स, जो तस्वीरें और मेहमानों के आगमन को लेकर सिलसिला रहता है, यही पूरा ग्राउंड तैयार करता है। ये मंच की तस्वीर को और दुरुस्त करता है। एक पावर शो
पूरी तरीके से पावर पैक्ड शो कैसे आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नजर आएगा, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हुए, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये भारतीय वायु सेना का जो विमान है, इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी से पहुंचे हुए कोलकाता। और इस वक्त बंगाल में पूरी तरीके से एक तरह का शक्ति प्रदर्शन, पावर पैक शो बंगाल में बीजेपी का नजर आने वाला है। शिवानंद जी प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। अब तो प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं, लेकिन केरल में तो आपको बड़ी जीत मिली थी ना। आपने कहा कि यहां पर वॉशिंग मशीन में डाल करके सभी को क्लियर कर देते हैं, सभी की छवि को एकदम व्हाइट वॉश कर देते हैं, लेकिन इस वक्त अगर कहें तो केरल में भी तो जीत मिली है, वो भी उसी प्रक्रिया के तहत मिली होगी ना। टीएमसी से भी नेता कनेक्ट है, उनकी भी एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। विश्वजीत घोष, रितु जी मेरे को 1 मिनट दीजिए रितु जी प्लीज। मैं आपको दूंगी, कंप्लीट कीजिएगा। एक ओपनिंग कमेंट विश्वजीत जी का, उसके बाद वापस आ रही हूँ आपकी। विश्वजीत जी, हाँ देखिए, पहले तो नया सरकार जो बीजेपी के हुआ है और शुभेंदु अधिकारी सहित सारी जो मिनिस्टर होंगे, सबको शुभकामनाएं। बंगाल में बीजेपी की नई सरकार को देखिए, बीजेपी जो घोषणा पत्र किया था बंगाल में आने के लिए, उसका पूरा करेंगे, ये हम लोग भी चाहते हैं। पहले शांति बनाए रखने का काम करना चाहिए बंगाल में। बंगाल का माहौल, अरे तो ममता बनर्जी जा रही है क्या शपथ ग्रहण में? प्रोटोकॉल तो यही कहता है कि पूर्व सीएम भी जाएंगी, पूर्व सीएम भी जाएंगी ना। फिर तो आप मुझे क्लियर कर दीजिए। ममता बनर्जी जाएंगे कि नहीं दूसरा बात है, पहले नहीं, मैं आपसे हाँ या ना में जानना चाह रही हूँ। आज आप सारे मुद्दों को रखिएगा, लेकिन आज मुद्दा यही है कि आज बंगाल में सरकार बनने जा रही है, तो मैं उसी लिहाज से आज से सवाल पूछूंगी। अमरदेव पासवान ग्राउंड पर मौजूद है, मेरे सहयोगी संवाददाता। अमरदेव, क्या हालचाल आप देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, यहाँ पर जो है ब्रिगेड परेड मैदान में भारी संख्या में जो है भाजपा कर्मियों का जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ करीब लाखों लोगों की पहुंचने की यहाँ संभावना है। फिलहाल जो है पूरा ब्रिगेड परेड मैदान के अंदर से लेकर बाहर तक जो है भाजपा कर्मियों का जो है हुजूम देखने को मिल रहा है। हर कोई जो है जय श्री राम और भाजपा बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जो है ब्रिगेड परेड मैदान की तरफ आगे बढ़ रहा है। वह इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के में जो है उस छवि को हमेशा के लिए अपने मन में जो है समाने के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो इस जो है ऐतिहासिक सभा में शामिल होकर जो है यहाँ सभा में जो है इसका गवाह बनेंगे। तो ये जो है चीजें जो देखने को मिल रही है, सुरक्षा का जो है पूरा कड़ा व्यवस्था किया गया है। एनएसजी कमांडर जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है, और तमाम जो चीजें हैं जो है हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। साथ में जो है ब्रिगेड परेड मैदान के अंदर से लेकर बाहर तक जो है सांस्कृतिक कला का जो है छवि देखने को मिल रहा है। चाहे वो मंच की अगर बात करें तो मंच पर देखने को मिल रहा है कि वहां पर जो है एक झलकी बनाई गई है जिसमें जो है गंगा सागर और दक्षिणेश्वर काली मंदिर का जो छवि वहां पर लगाया गया है, जो यहाँ का कल्चर को जो है दर्शाएगा। और उस कल्चर को, और यही संस्कृति, यही कल्चर, यही जो वहाँ की सभ्यता है, वही तो अनूठी है। उसे प्रदर्शित करने के लिए तमाम प्रयास, तमाम तैयारियां की गई है। विश्वजीत जी बोल रहे थे और मैं उनसे जानना चाह रही थी कि ममता बनर्जी आ रही है और मिली है, और इसलिए आज पूरी जनता उमड़ पड़ी है। ये कोई पार्टी का नहीं है, पूरी जनता उमड़ पड़ी है। और आगे आने वाले दिन सोनार बांग्ला वापस आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छा है, सबको लेके चलेंगे उन्होंने कहा, और बहुत ही अच्छा है। ये मतलब हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने इतना श्रम किया, हमारे होम मिनिस्टर अमित भाई जितनी मेहनत की, आज उसका यह नतीजा है और सब मिलके किया है। सब बहुत शुभकामनाएं। तो आप सुन रहे थे वो प्रतिक्रियाएं जो इस वक्त वहां पर लोगों के पहुंचने का हाई प्रोफाइल चेहरों का जो इस वक्त रुख सामने आ रखा है, जिसमें सीधे तौर पर कहा कि शुभेंदु अधिकारी साथ लेकर चलेंगे।
आ ही रही हैं, लेकिन इसके बीच हमारे साथ खास मेहमान भी कनेक्ट है, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ विश्वजीत घोष जी जुड़े हुए हैं। घोष साहब, बार बार प्रतिक्रिया आ रही हैं, माफ़ी इसके लिए, लेकिन आपसे मेरा सवाल अब भी वही है, मेरा सवाल का जवाब मुझे मिला नहीं है। ममता बनर्जी शपथ ग्रहण में जा रही है कि नहीं? देखिए, ये तो बीजेपी जो सरकार में जो सबको इन्वाइट कर रहा है वही लोग बोल पाएंगे ममता बनर्जी को इन्वाइट किया है कि नहीं किया है। ममता बनर्जी जमीन से लड़ाई करके मुख्यमंत्री बनी थी। लड़ाई अब हो गई, चुनाव हो चुके संपन्न, अब तो नतीजे आ गए। घोष साहब, अब मुझे ये जानना है कि आज जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं? हमको बधाई दे दी है सरकार को, शुभेंदु अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री सहित सबको बधाई दे दी है और बधाई देते रहेंगे। बंगाल को शांति का काम करे और जो प्रतिश्रुतियां बीजेपी ने दिया 50 दिन के अंदर वो पूरा करेंगे। हम चाहेंगे बंगाल में नारी सुरक्षा, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश राष्ट्र जैसे नहीं हो, बंगाल जैसे था वैसे होना चाहिए। इसके लिए हम आग्रह करेंगे। कर्म संस्था महिला को 3000 रुपया 50 दिन का अंदर देने का प्रतिज्ञा है। ये आपने पूरी लिस्ट खोल दी है कि ये चाहिए, प्रायोरिटीज आपने बता दी है। ये आपकी सरकार में भी हो सकता था। अब मैं पूछूंगी फिर राजनीतिक मायने इसके आप निकालेंगे। दिनेश जी हमारे साथ कनेक्ट है। दिनेश सर, अभी ये बड़ा बदलाव हम देखें इस सिनारियो में, और जो जोश खरोश उस वक्त मैं देख पा रही हूँ कोलकाता से ब्रिगेड परेड ग्राउंड के बाहर हाई प्रोफाइल सीट्स के जो लोग पहुंच रहे वो तो है ही, लेकिन इस वक्त अगर मैं देखूं लोगों के बीच भी बहुत बड़ा जो उत्साह का माहौल वो नजर आ रहा है। लोग इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भगवा रंग में रंगे हुए रमे हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के बाकायदे जो फ्लैग्स है वो लेकर के पहुंचे हुए हैं, और ये जो हुजूम है लोगों का ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहुंच रहा है वो स्पष्ट रूप में बाकायदे एक ही नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो मोदी का हो, चाहे वो अमित शाह का हो, या वो शुभेंदु अधिकारी का हो। ये तीन ही नाम इस वक्त गूंज रहे हैं। दिनेश जी। जी ऋतु जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, परिवर्तन जो हुआ तो बहुत मतलब एक तरह से भयंकर रूप से बाहर निकल के, एक तरह से लोगों का गुस्सा जैसे फूट पड़ता है। तो उस तरह की अगर बात बोले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए मान के चले कि आज़ादी से पहली बार यहाँ पर भाजपा की सरकार बनी है। लंबे समय से निरंतर कंसिस्टेंट तरीके से भाजपा यहाँ प्रयास कर रही थी, और 321 जैसे कि जो इनके कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता जो हैं, उनके बलिदान के बाद में यह दिन आया। और एक तरह से हिंदुओं को बचाने वाला चुनाव जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी बोलते थे, अमित शाह बोलते थे, और जो पीएम मोदी बोलते थे, वो गलत नहीं बोलते थे, क्योंकि किस तरह की हालत कर रखी थी, क्या कर रखी थी। मतलब आप समझ के देखिए कि एक भारत का एक प्रदेश जिसके उसमें जैसे कि अगर वर्तमान जैसे कि जो वर्तमान तो बनेंगे, लेकिन पूर्व जैसे कि मुख्यमंत्री जैसे टीएमसी की थी ममता जी, तो उनके हारने के कयास को लेकर के बांग्लादेश की तरफ से वहां के प्रमुख कुछ रिलीजियस जो लीडर्स हैं, वो भी पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो भी उस तरीके से, और जनता में सरकार में असर और रसूख रखते हैं, उन लोगों की तरफ से आता है कि दीदी आप संघर्ष, जब इस्तीफा नहीं दिया था तो उस टाइम पे वहां से मैसेज आता है कि दीदी आप संघर्ष करो, मतलब बंगला में बोल रहे थे। नहीं, पर खेला कहाँ हो गया? मैं आपसे जानना चाहती हूँ दिनेश जी, खेला होबो इसको लेकर की तस्वीर तो थी, लेकिन ये हुआ कहाँ? पेच फंस कहाँ गया ममता जी का? पेच इससे फंस गया क्योंकि पूरे तरीके से जैसे मान के चले कि एक अगर माँ बाप के 2 बच्चे हों और एक को बिल्कुल भी एक तरह से ध्यान उस पर ना दिया जाए और उसको प्रताड़ित करने काम किया जाए। ये बच्चा कौन सा है, हिंदू बच्चा या मुसलमान बच्चा, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल हिंदू बच्चा है ऋतु जी, समझने की कोई बातचीत, मैं तो सीधा सपाट बोल रहा हूँ उसी को लेकर के। जैसे जहां पर 100 हिंदू रह रहे हैं वहां पर एक मुस्लिम रह रहा था, तो उसको पुचकार के रखा था और सबकी नाक में दम करता था, और जो शरीफ बेचारे जो मुस्लिम होते थे उनको भी तंग करने काम किया था। एक कोई मतलब मैं नाम बोल रहा हूँ, कोई मुस्लिम परिवार था, उनकी जमीन किसी बात मौके की जगह पे थी, उसको टीएमसी के कुछ मुस्लिम लोग थे, उन लोगों ने कब्जा कर लिया था और उन बेचारों को मारपीट के भगा दिया गया था। तो इस तरह के बहुत सारी, और ये समझिए कि तीन बार की जो सरकार थी वो एक तरह से मतलब 23 में से 9 जिलों में खाता भी नहीं खोल पाई। तो ये समझ के चलिए, तो पूरी तरीके से उत्साह और लोगों के बीच में भयमुक्त वातावरण जो था वो करने का काम इलेक्शन कमीशन ने, तो आपकी नजरिए से एप्ट चेहरा चूज किया है बीजेपी ने, शुभेंदु अधिकारी? हाँ बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि जैसे इनका एक तरह से लंबा संघर्ष है, और 2020 में जब से ये भाजपा में आए तो उससे पहले से एक तरह से इनकी जो खटास थी दीदी के, क्योंकि टीएमसी थे पहले और दीदी के साथ में काफी लंबे समय तक जुड़े रहे, लेकिन इनकी भी यही चीज थी कि जैसे इनसे बातचीत, जैसे कि हमने सभी ने सुना कि वो एक तुष्टिकरण को लेकर के वाले बातचीत को इनका बहुत मतलब भारी बीच में झंझट हुआ था दीदी के साथ में। तो उस टाइम उन्होंने बोला कि ठीक है आप अगर खुल के बोल रही हैं कि भाई मुस्लिम तुष्टिकरण मैं करूंगी,
तो मैं भी जो है हिंदू तुष्टीकरण करूंगा। तो उन्होंने उस दिन से एक तरह से बीड़ा उठाया, क्योंकि वो चाहते थे कि दोनों समाज के भला का काम हो, और अभी भी सरकार में और वही आप चीज और देखने को हम जब मिलेगी। बात कर रहे हैं, इस बीच कोलकाता में जमावड़ा लगा हुआ है उन हाई प्रोफाइल चेहरों का जो इस वक्त पहुंच रहे हैं और इस बात की गवाह बनने वाले कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जो सालों से नहीं हुआ, जो कहे दशकों से नहीं हुआ, वो आज होने जा रहा है। और वहां पर बीजेपी फुल फ्लेश्ड अपनी सरकार बनाने जा रही है और वहां मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी आज शपथ भी लेंगे। नितिन गडकरी भी पहुंच चुके हैं। इस बीच शिवानंद जी का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी। शिवानंद जी, ये जो कमाल हम देख रहे हैं, चाहे मोदी शाह के इस जोड़ी की बात करें, बंगाल में एक अलग सा मैजिक जो इस दफा चला, आप मान क्या रहे हैं? क्योंकि टीएमसी के साथ तो आप थे नहीं, इंडी गठबंधन में टीएमसी थी नहीं, अब खुले तौर पर ना तो आपने समर्थन दिया टीएमसी को। अब इस वक्त की जो तस्वीर है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और इतने सालों से, इतने दशकों से जो बीजेपी नहीं कर पाई, वो इस बार 2026 में हो गया है। रितु जी, देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, कोई देश के बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में, ये बीजेपी नेता को पूछिए पश्चिम बंगाल के बारे में 10 काम कौन सा अच्छा काम किया, कितना फंड दिया, नरेंद्र मोदी जाके फोटोशूट किया, ये सब हमको पता है। नरेंद्र मोदी जी को एस्टीन फाइल देखिए, ट्रेल डील देखिए, वो उसके ऊपर नजरअंदाज करके नहीं चलेगा। महंगा चैंपस पर कोई रोजगार नहीं, किसान आज भी सुसाइड कर रहे हैं। आप देखिए, ईरान अपने साथ इतना अच्छा रिश्ता था, ईरान इसराइल अमेरिका युद्ध के पाकिस्तान जाके ईरान और अमेरिका का मध्यस्थी करे। अरे आज तो इंटरनेशनल मत जाइए महाराज, आज तो इंटरनेशनल मत जाइए, आज तो कम से कम बंगाल पे टिके रहिए। सवाल बंगाल पे किया है। नहीं, ठीक है शिवानंद जी, आपकी नॉलेज को, आपके एक्सपीरियंस को, आपके तजुर्बे को सलाम। लेकिन इस वक्त जो हम बात पूछ रहे हैं वो कोलकाता के लिए है। कोलकाता की फिजा में जो ये बदलाव की बयार बह रही है, इसे कैसे देख रहे हैं? मेरा सवाल आपसे बिल्कुल क्रिस्प क्लियर। देखिए रितु जी देखिए, ये सब मीडिया में दिखा रहे, पश्चिम बंगाल में देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी कोई 1 रुपए नहीं दिया। एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर महिलाओं के पीछे पूरा ताकत, देश के होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सीबीआई, ईडी, ऐसे बहुत कुछ ये लोगों ने लगा के तकलीफ दिया। केंद्रीय बल 2.5 लाख लोगों अरे तो एक बार सवाल टीएमसी से भी पूछ लेते शिवानंद जी। टीएमसी तो इतने सालों से काबिज थी, ममता बनर्जी से पूछ लेते। कांग्रेस की क्यों नहीं हिम्मत हुई इस बारे में एक बार भी सवाल पूछने की? अभी तो सरकार बनी भी नहीं है साहब, अभी तो आज शपथ ग्रहण ही हो रहा है और आपने आज से ही शुरू कर दिया कि अभी क्या दिया है, क्या दिया है। जो सरकार में सत्ता में थे, जिनकी सत्ता गई है, उनसे तो आपने पूछा ही नहीं। एक बड़ी खबर इस बीच, कोलकाता परेड ग्राउंड पहुंच चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त ये जानकारी मिल रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, परेड ग्राउंड पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी, उनका जो विमान है वो पहुंचा था कोलकाता। उसके बाद अब कोलकाता के परेड ग्राउंड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इस वक्त जो हलचल वहां पर सबसे तेज, क्योंकि 11 बजे का समय पूरी तरीके से निर्धारित है। 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तस्वीरें वो झलकियां सामने आएगी। लेकिन ये उत्साह जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये वही उत्साह है जिसके बारे में, जिसका जिक्र किया जाता है कई दफा कि बंगाल को एक बदलाव की अपेक्षा थी, एक बदलाव चाहिए था और वो बदलाव बीजेपी की सरकार के आने से इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता पर काबिज जो सरकार थी उस पर बड़े आरोप लगाए गए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां पर एप्लीकेबल हुआ। इसके साथ साथ चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो तस्वीर हो उसकी तस्वीर दिखाया जाना हो, इसके साथ ही साथ जो पीड़िता थी जिसकी उस दौरान निर्मम तौर पर जो उसके साथ किया गया, जो दुष्व्यवहार किया गया, उनकी खुद माता इस पूरे चुनाव में लड़ती रही। अलग अलग तस्वीर इसको लेकर आई, लेकिन ये जोश, ये खरोश इस बात को क्लियर शब्दों में बताता है कि इस वक्त उस विकास के साथ आगे जनता का समर्थन तो महज मिल चुका है बीजेपी को। शिवानंद जी प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। देखिए रितु जी,
देखिए, मैं शुभेंदु सरकार को शुभकामना देता हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए, कलकत्ता डेवलप कीजिए, उनको वहाँ के रोजगार कम कीजिए, डेवलप बिजनेस घुसपैठी के नाम पे एसआर के नाम पे एनआरसी हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए। अरे देश एनआरसी कहाँ से आया देश के बारे में शिवानंद जी, आदरणीय एनआरसी कहाँ से आया? जो अभी ड्राफ्ट भी नहीं हुआ है वो आप कैसे यहाँ पर कह सकते हैं? बिना फैक्चुअल बातें कर रखी है ना यहाँ पर, इम्प्रैक्टिकल बात यहाँ पर मत रखा करिए। एनआरसी कहाँ से आपको मिला है? आपके पास ड्राफ्ट? रितु जी, बीजेपी नेता को पूछिए, आधारित देश के प्रधान 10 काम नहीं कौन नहीं, सा अभी अच्छा आपने काम दिया, एनआरसी कितना बोला, फंड दिया, कितना इम्प्रैक्टिकल दिया। बातें मत किया करिए प्लीज। एसआईआर ठीक है, समझ आता है कि आप लोगों ने विरोध किया, अब एनआरसी भी आप कह रहे हैं। यही तो जुमला है, यही तो कंफ्यूजन जो जनता के बीच आप लेकर जा रहे हैं बार बार। रितु जी उनको पूछिए, घुसपैठी जिम्मेदारी किसका है? देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी का जिम्मेदारी क्या है? आप ही बताइए। एक मिनट स्लो, उधर उस साइड ठीक है कि आदरणीय देश के होम मिनिस्टर घुसपैठी रोकने का जिम्मेदारी क्या किसका है? और बार बार ममता दीदी को तकलीफ देना, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो खेला कर दिया। कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, बीजेपी नेशनल पार्टी है, टीएमसी लोकल पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने दम पे, कोई बात नहीं है, हम हारे हैं, लेकिन हम तहे दिल से बोलता हूँ, हारेंगे जीतेंगे, देश सर्वोपरि है। देश के बारे में ये आपकी नरेंद्र बात मोदी जी टेकन है, कि लेकिन भगवान नहीं, ये बात आपकी स्वागत योग्य है, लेकिन सवाल जैन साहब आप ही से, वो कह रहे हैं कि जी। आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इससे करना बंद कर दीजिए। लेकिन मुझे फिर उसके बाद वो तस्वीरें याद आ जाती है जब मंदिर पहुंच रही थी, बैक टू बैक उद्घाटन कर रही थी ममता बनर्जी मंदिरों में। वो तस्वीर क्या थी? पहले आपने मुस्लिम वोट को पोलराइज करने के लिए पूरी तस्वीर दिखाई, फिर हिंदू वोट्स भी उन्हें चाहिए थे, ये था ना वोट पोलराइजेशन, अगर मैं सही समझ पा रही हूँ। देखिए रितु जी, बंगाल की स्थिति, पश्चिम बंगाल की स्थिति अन्य जगहों से बिल्कुल है। दूसरी बात यह है कि वहां पे 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। और अभी आदरणीय दिनेश जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कहीं पे 50 हिंदू हैं और 1 मुस्लिम है तो मुस्लिम के पक्ष में काम होता था, और साथ ही साथ उसको इतनी पावर, इतनी ताकत मिली हुई थी ममता जी की तरफ से कि वो उन 50 लोगों को परेशान करने के लिए अकेला काफी था, अनैतिक रूप से परेशान करता था। दूसरी बात क्या है कि कितनी रेप की घटनाएं हुई, कितनी हत्याएं हुई, कितने मर्डर हुए, कितने संघ के लोगों की वहां पर हत्याएं हुई, यहाँ तक कि एसआईआर का विरोध करके तमाम सारे लोगों को प्रताड़ित किया ममता जी की सरकार ने। और अभी जो बात कर रहे थे क्या दिया, अरे शर्म नहीं आती है? हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आपके नेता राहुल गांधी जी सदन के अंदर खड़े होकर कहते हैं हिंदू का मतलब असहिष्णु, हिंदू का मतलब हिंसक। क्या परिभाषा देते हैं हिंदुओं की, मुसलमानों के बारे में? कभी इस तरीके की बातें कहने की औकात हुई किसी की? क्या इस तरीके की बातें कहने की किसी की औकात हैसियत नहीं है जो हिंदुओं के बारे में बोल देते हैं? और अभी धीरे धीरे जो स्पष्ट किया, उससे भी तमाम सारी इतर तस्वीरें, तमाम सारी बहन बेटियों की जिस तरीके से रेप हुआ। और पिछली बार जब हम 3 से 77 पे पहुंचे, उन 77 विधानसभा सीटों पर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीती, वहां पे लोगों के घर खुलेआम फूंक दिए गए, जिंदा लोगों को जला दिया गया, प्रताड़ित किया गया। और जो बात कर रहे थे कि भाई ये घुसपैठियों को रोकने का काम किसका है, बिल्कुल केंद्र का है। लेकिन केंद्र का काम तो ये भी था कि सदन के अंदर महिला आरक्षण बिल लेकर के आए, हम महिला आरक्षण बिल लेकर के आए। आपका क्या काम था? आपने तो उसका विरोध किया ना, वही करती रही है। और एक चीज, आपको तो जश्न मनाना चाहिए भाई, आपको तो खुल के हमारे साथ में आना चाहिए। आप तो विरोध में लड़ रहे थे वहां पे पश्चिम बंगाल में, अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं यहाँ पे बैठ करके। नहीं, शिवानंद जी की डूबती रथ पर मत, उस नब्ज पर मत छूइए। नहीं, जैन साहब ठीक है, समझ आता है, उनकी वो उस रग को आप मत टच करिए, क्योंकि वहां पर तो 2 ही सीट मिल पाई है। केरल में उनकी जीत के लिए मैं बधाइयां पहले ही दे चुकी हूं। लेकिन शिवानंद जी, सवाल अभी भी जस का तस वही, एसआईआर को लेकर आपने प्रश्न तो पूछ लिया जैन साहब से, लेकिन मुझे ये बताइए, क्या वहां पर जो सत्ता पर काबिज टीएमसी थी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, इतने सालों में क्या उनको होशो हवास नहीं थे इस बात के कि वहां पर घुसपैठ हो रही है, उन्हें बाहर निकाला जाए? देखिए रितु जी, जैन साहब इतना जोर जोर से बौखला गए, बीजेपी प्रोपेगेंडा करते, सिर्फ जोर जोर से पार्लियामेंट हाउस में चुने हुए दलित महिला जो कांग्रेस के 8 एमपी की वजह से ओम बिरला बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को, आप मत जाइए, धोखा, अरे क्या आतंकवादी है क्या?
आप लोग अगर प्राइम मिनिस्टर सुरक्षित नहीं है तो हाँ, आप और हम कैसे ऋतु जी सुरक्षित रहेंगे? दूसरी बात, बाहर अगर हमारे जैसे कोई आवाज उठाते हैं उनके ऊपर झूठ झूठ FIR करना, दबाना मालिक, चाहते हो। आपके तो हम डरने कार्यालय वाले से खुलने नहीं। शुरू हो गए हैं। आप तो कम से कम इस बात से खुश हो जाइए कि आपके जो ताले पड़ गए थे कार्यालय पर, वो कार्यालय वापस से खोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार आई है, वापस से उन तालों को तोड़िए और वापस अपने कार्यालय को एक्टिव कीजिए। उन पर तो कब्जा कर लिया था ना सो कॉल्ड गुंडों ने। जी रितु जी, देखिए मैं क्लियर करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घर बिठा सकते हैं आने वाले दिन, वेट इन वॉच। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल के लिए अमित शाह जी कुछ नहीं किया। ये लोगों ने करनी और कतनी अलग है। सिर्फ CBID मिसयूज करना, लोगों को डराना धमकाना, इनका यही काम है। बीजेपी का नेता को पूछिए, महिला आरक्षण बिल 2023 में जो किया है वो क्या था, पूछिए अरे उनको। तो फिर क्यों भागी थी शर्म आना ममता चाहिए। बनर्जी? अगर अरे वो नरेंद्र हरी वाली मोदी जी- फाइल लेके क्यों भागी थी जब ईडी की रेड पड़ी थी? तो आईपैक मामले में क्यों भागी थी? अरे? ऐसे क्या दस्तावेज थे उस फाइल में जिससे डर था? बौखला गई थी, आते एक साथ सीधे अंदर दाखिल होती हैं, फाइल लेकर गायब हो जाती है। वो क्यों थी तस्वीर फिर? रितु जी, TMC का जो नेता है उनको पूछिए, मैं उनका प्रवक्ता नहीं, मैं उनसे नहीं हूं। पूछूंगी, लेकिन मैं आप जब कांग्रेस इतने पार्टी बड़े आरोप राष्ट्रीय लगा रहे हैं तो प्रवक्ता आप पर भी हूं। प्रश्न बनता है। विश्वजीत घोष जी से भी मैं पूछूंगी, लेकिन आप जब यहाँ पर डिफेंड करने आए हैं तो मैं आपसे भी तो पूछूंगी ना। मुझे बताइए कि वो मामले जब आप कह रहे हैं ईडी CBI सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज बीजेपी ने कब करके रखी है, तो केरल में भी करके रखी होंगी। आपकी सरकार वहां पर कैसे बनने जा रही है? कैसे आप मुझसे बधाई ले रहे हैं वहां पर? रितु जी, हमारा नेता जननायक राहुल गांधी जी, ममता दीदी के उधर गुंडा राज चल रहा था ना TMC ने काम नहीं किया, ना नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी इंडिपेंडेंट लड़ा है और आगे भी लड़ेंगे। हारेंगे कोई बात नहीं, लेकिन ममता दीदी को राहुल गांधी जी का वैल्यू पता हो गया और स्टालिन को भी राहुल गांधी जी का वैल्यू ये पता बड़ी होगा। बात आपने आप कही है। देखिए, कम से कम राहुल गांधी को पता तो चला कि ममता बनर्जी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप आज कबूल गए हैं नेशनल टेलीविजन पर कि इग्नोरेंस ममता बनर्जी की आपके लिए बड़ी टेढ़ी खीर साबित हुई है। विश्वजीत घोष जी इससे गदगद होंगे डेफिनेटली। घोष साहब से मैं पूछूंगी, वो शायद अभी डिस्कनेक्ट है, कुछ टेक्निकल एरर है, वापस से जोड़ने का प्रयास करेंगे। दिनेश जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ममता बनर्जी को ठीक ढंग का वो कहा जाए इग्नोर किया गया, उन्हें ठीक ढंग से जोड़ा नहीं गया, साथ नहीं रखा गया। इसका दंश जेल है कि 2 ही सीट पर कांग्रेस रह गई है। अरे तो थोड़ा सा मुझे 2-1 मिनट का टाइम दीजिएगा। मैं कई चीजें बोलना चाहता था, बीच में रह गई थी ऐसे। प्लीज। आसनसोल में पूरे 3 टर्म तक जब तक TMC की सरकार रही तो दुर्गा मंदिर काली मंदिर बंद रहा। उस टाइम पे कांग्रेस कहाँ गई थी? दूसरी बात, 3 डिजिट में इनको अगर आना था तो कम से कम सिंगल डिजिट से बढ़ के डबल डिजिट में रैली तो करते वहां पे। राहुल गांधी ने कितनी वहां पर रैलियां की और कितनी रैली जो है खड़गे जी ने की, कितने बड़े नेता इनके वहां पर पधारे, कितने काम किया, क्या कुछ किया। दूसरा, जैसे कि केंद्र सरकार की योजनाओं की बातचीत करते हैं तो इनको शायद ध्यान नहीं है, हुगली नदी के नीचे अंडरग्राउंड, जैसे कि भारत की सबसे पहली अंडरग्राउंड मतलब एक तरह से अंडर वाटर जो मेट्रो है वो हुगली नदी में बन रही है वहां पर, मतलब एक तरह से कलकत्ता मेट्रो जो है वो बनी। और दूसरा, इसके अलावा जैसे एक तरह से पोर्ट जो है उसको डेवलप करने का काम हुआ, अन्य कोई मतलब बहुत सारी चीजें हुई। और दीदी ने एक तरह से दीदी को इस चीज का मतलब नुकसान पहुंचा क्योंकि केंद्र की योजनाएं थी उनको लागू करने का काम नहीं किया गया था। और दूसरी बात, जैसे एग्जिट पोल जब चल रहे थे उस टाइम पे एग्जिट पोल नहीं, एग्जैक्ट पोल से पोल जो थे वो राहुल गांधी जी ने दिए थे और स्पष्ट बताया था कि दीदी नहीं आ रही हैं क्योंकि अपनी खुद की लापरवाही की वजह से भाजपा को लेके आ रही है वैसे। और तीसरी बात इसके अलावा देखिए ऐसे है कि जिस मतलब प्रदेश की मुख्यमंत्री के हारने पर, मैं आपको फिर से रोक रही हूँ, लेकिन एक इसमें मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ, फिर आप कंप्लीट कीजिएगा। सबसे दिलचस्प कड़ी तब हो जाती है जब राहुल गांधी महज 9 दिन पहले पहुंचते हैं, हेलीकॉप्टर से लैंड होते हैं, उसके बाद एक आध कैंपेन करते हैं, उसके बाद बड़ा दावा करते हैं कि कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस पूरी तरीके से ग्राउंड पर एक्टिव है। 9 दिन पहले कैसे एक्टिव हुआ जाता है राजनीतिक मायने में, आप ये भी समझाइएगा। ऋतु जी, बेचारे इनके बहुत अच्छे नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जी, इनको दरकिनार कर दिया गया, इनकी कोई बात नहीं सुनी जाती थी। और श्रीरामपुर की सभा की आप बात करिए, वहां पर गिनती चुनती के लोग थे और वो भी कहीं ना कहीं लेट पहुंचे थे, काफी लेट राहुल गांधी जी वहां पहुंचे थे और बेचारे छाया के लिए तलाश कर रहे थे। बहुत ज्यादा गर्मी का दिन था उस दिन और लोगों से मेरी बातचीत हुई थी तो वहां पर मेरा गिनती चुनती के लोग थे और कोई लंबा चौड़ा इनका बहुत छोटा, मेरे ख्याल 15 या 17 मिनट का ऐसे कुछ वो भाषण था, उसको सुनकर के लोगों के बीच में कोई जोश खरोश ऐसा कुछ नहीं आ पाया था। और इसके अलावा जैसे मेरी बात एक उधर रह गई थी कि जिस प्रदेश की मुख्य भारत देश की और एक मतलब जो प्रदेश की और इतनी पुरानी नेता
उनके हारने पर और एक तरह से कहीं बांग्लादेश में जैसे ठीक है दिनेश जी, वापस आऊंगी आपके पास। एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर सामने आ रही है, शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच चुके हैं और उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम भी बहुत। प्रतीक्षा केवल पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की थी और माननीय प्रधानमंत्री जी के वादे पर भरोसा करके पश्चिम बंगाल की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी उन हर वादों को पूरा करेगी शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में। कमल खिल गया बंगाल में। देखिए, आज मैं पश्चिम बंगाल के लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। It's a very special day for the people of West Bengal. Please, exactly. So it's a very big day for the people of West Bengal. They have given us this mandate. It's them, and now everybody will work and do their best so that West Bengal development actually happens now. आज रविंद्र जयंती का दिन है और उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। रविंद्र संगीत भी हर जगह बज रहा है, तो बीजेपी को कहा गया था कि बाहरी पार्टी है, तो क्या ये साबित करने की एक तरह से कोशिश है? ये कोई साबित करने की बात नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि को अगर आप बोलना चाहते हैं कि वो बाहर के पार्टी हैं, तो इसके जैसा ये इसका क्या जवाब दिया जाए, बोलिए तो। थैंक यू वेरी मच। तो ये प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही थी वो भी आपने सुनी और उत्तर प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम जो है, चीफ जो है, वो पहुंच चुके हैं। इसके बीच में तस्वीरें सामने आई जिसमें अलग अलग प्रतिक्रिया बंगाल कैडर के जो नेता हैं, बड़े विशिष्ट चेहरे हैं, वो भी इस वक्त प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी खुद पहुंच चुके हैं। बहरहाल ये तस्वीरें इस वक्त कोलकाता से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जो हलचल वहां पर इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। और सबसे स्पष्ट, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसमें कि आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बनने जा रहे हैं। और ये देखिए एक और तस्वीर जिसमें आपको नजर आ रहा होगा, वो तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं ब्रिगेड परेड ग्राउंड, उसकी तस्वीर। दूसरी तस्वीर में जोश और खरोश आपको नजर आ रहा होगा। ये तस्वीरें ही है जो पूरा ग्राउंड सेट करती हैं। पूरे चुनाव में इसी को लेकर चर्चा थी कि जनता का विश्वास किस पार्टी के प्रति रहेगा, जनता किस पर विश्वास करेगी, किसके वायदों पर जो है मुहर लगाएगी, बटन दबाएगी ईवीएम्स का। और परेड ग्राउंड पहुंच चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी तस्वीर ये बाकायदे सामने आ रही है। बंगाल में आज सीधे तौर पर सरकार को लेकर तस्वीर, और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर आज शुभेंदु अधिकारी के राज तिलक के लिए प्रधानमंत्री बंगाल पहुंचे हुए हैं। और सबसे दिलचस्प कड़ी इसलिए भी क्योंकि जो कहा जा रहा था कि सालों से इस जीत की अपेक्षा थी, इस जीत को लेकर काम किया जा रहा था। ये कोई 2026 की बात नहीं है, इससे पहले के चुनाव हो, इससे 5 साल पहले की तस्वीर हो, 10 साल पहले की कड़ी मेहनत हो, 2 सीट से 207 का आंकड़ा टच करने का जो ये पूरा सफर है, उतार चढ़ाव भरा रहा। और इस बीच ये देखिए लगातार हलचल, गहमा गहमी इस वक्त आपको तो ये तस्वीरें, जैसा कि हमने बताया कि 20 राज्यों के कुल जो एनडीए शासित राज्य है वहां के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, लिहाजा ये तस्वीर बहुत ज्यादा अहम। लीजिए अब तस्वीरें भी सामने आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रथ पर सवार होकर सीधे तौर पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में दाखिल होने के लिए ये जो रास्ता उन्होंने चुना है, ये पूरा एक तरह से शो, पावर पैक्ड शो इसे माना जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं। उनके साथ आपको शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे होंगे जिनका आज राज तिलक जो है किया जाएगा। बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। आज इस पद की जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी इस दी जो कहा जाए एक तरह से गेम चेंजर इस पूरे चुनाव में। और आज का ऐसा जब भी क्रिकेट के मैचेस होते हैं उस दौरान जब तस्वीर देखी जाती है तो मैन ऑफ द मैच कहा जाता है, मैन ऑफ द इलेक्शन इज शुभेंदु अधिकारी। और वही अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। और आगे
जैसे जैसे परेड ब्रिगेड ग्राउंड के भीतर वो दाखिल हो रहे हैं, वो जो रास्ता उन्होंने चुना है उसके आसपास आपको लोगों का भारी जमावड़ा, भारी हुजूम जो है वो भी दिखाई दे रहा होगा। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया डेली पर सबसे पहले, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके हैं और वेव करते हुए लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, उन्हें शुक्रिया कर रहे हैं जो उन्होंने मैंडेट इस दफा दिया है। सीधे तौर पर जो आंकड़ा इस बार बीजेपी ने टच किया है वो अपने आप में मिरेकल है, अपने आप में एक तरह से अकल्पनीय है। पूरी तरीके की जो तस्वीर इस वक्त इलेक्शन के बाद भी नजर आई है, बड़े सवाल खड़े हुए, लॉ एंड ऑर्डर पर जो प्रश्न था उसे एड्रेस किया गया, SIR के मुद्दे को एड्रेस किया गया, घुसपैठ के मुद्दे को रखा गया, जनता के बीच ले जाया गया। ममता बनर्जी को जिस तरीके की तस्वीर उन्होंने बीते दशकों में दिखाई है उसे प्रेजेंट करने की कोशिश, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो रथ पर सवार होकर पहुंच रहे हैं, शुवेंदु अधिकारी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। वो दिलचस्प कड़ी खोलता है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, श्रमिक भट्टाचार्य, ये तमाम वो कड़ियां रही हैं जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर कार्यकर्ताओं के सहयोग से बंगाल में लगाया, न केवल 2026 में बल्कि पिछले चुनाव से लेकर आज की तारीख तक, या यूं कहे सालों सालों से ये कड़ी मेहनत ही थी जो कि आज रंग लाई है। और शुवेंदु अधिकारी वो एक तरह से गेम चेंजर साबित हुए। जैसे ही टीएमसी से पाला बदलकर बीजेपी में आते हैं, बीजेपी को बूस्टअप मिलता है, एक तरह से बड़े करीबी माने गए, करीबी रह चुके हैं ममता बनर्जी के, राइट हैंड कहा जाता था ममता बनर्जी का शुवेंदु अधिकारी को। लेकिन कुछ तल्खियां, कुछ मतभेद जो कारण बने और उसके बाद टीएमसी का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा शुवेंदु अधिकारी ने, और उसके बाद ये जो तस्वीर आज हम देख रहे हैं, भगवा कुर्ता पहनकर शपथ लेने के लिए पहुंचे शुवेंदु अधिकारी। हर चीज की मैसेजिंग, जो संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। ये भगवा रंग का कुर्ता सिर्फ और सिर्फ आप इसे वस्त्र मात्र न माने, ये एक प्रतीक है जिस प्रतीक के तहत पूरे चुनाव की जो भूमिका है वो सेट की गई। ये भगवा वस्त्र, ये भगवा कुर्ता, ये पूरी तरीके से इस वक्त कहा जाए अहम है। पूरे ग्राउंड में आपको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कमल खिलते हुए नजर आ रहे होंगे, सिर्फ वो झंडे आपको दिखाई दे रहे होंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच से गुजर रहे जो रास्ता तय किया गया है, जो पाथवे रखा गया है मंच पर पहुंचने का, उनके साथ रथ पर खुद शुवेंदु अधिकारी, द बॉस ऑफ बंगाल, पहुंच रहे हैं। यानी कि अभी ये सबसे अहम जीत के साथ साथ उस पटकथा को लिखना भी है जिसमें अभी तक की सरकारें जो है मुसलमान जो वोटों को अगर कहा जाए उनके ध्रुवीकरण के तहत सरकार पर, सत्ता पर काबिज होने की प्रयास में जुटी बताई जाती थी। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो अपने आप में दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि शुरुआत से जहां से इलेक्शन का, जहां से वोटिंग का सिलसिला शुरू होता है, वहीं से इसकी भूमिका बीजेपी ने बहुत क्लियर रखी थी। हिंदुत्व कार्ड, हिंदुत्व के मुद्दे को एड्रेस किया, इसके साथ साथ SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, घुसपैठ का मुद्दा, इसके साथ विकास का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर की बात, बांग्ला वर्सेस बाहरी की लड़ाई, इसे एड्रेस किया। और सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर जो प्रहार किए, बैक टू बैक बयानबाजियों में जो तल्खियां शुवेंदु अधिकारी के भी नजर आई, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जनता के दिलों को टच करती हुई नजर आई। यही नतीजा है कि आज जो जनमत मिला है बीजेपी को, 207 का आंकड़ा जो मिला है, वो अपने आप में सबसे अहम कड़ी हो जाती है। अब देखिए प्रधानमंत्री रथ से उतर चुके हैं, शुवेंदु अधिकारी उनके साथ मौजूद है, अब वो सीधे मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मंच की ओर आगे जैसे ही बढ़ रहे वैसे ही आप देखिए अभिवादन भी किया है लोगों का। ये तस्वीर सबसे अहम हो जाती है। मोदी शाह की जोड़ी जिसको लेकर कई दफा चर्चाएं हुई है, जो ना हो वो कर दे, और इस वक्त वही कमाल बंगाल में भी होता हुआ नजर आ रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी है,
शुभेंदु अधिकारी भी है। पल पल हर डगर पे इस वक्त बंगाल में सिर्फ और सिर्फ आपको भगवा पूरी तरीके से आगे लहराता हुआ, बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। और ये तस्वीर सबसे ज्यादा अहम, देखिए किस तरीके से वो जनता को एक तरह से साइन में धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जनमत ही है जिसकी वजह से आज बंगाल में इतनी बड़ी जीत मिली है। ये अवार्ड है उस मेहनत का, जनता ने जिस पर मुहर लगाई है, जनता ने जिस पर पूरी तरीके से अपना कंफर्मेशन दिया है। देखिए पूरी तरीके से खचाखच ब्रिगेड परेड ग्राउंड जो है वो भरा हुआ है और प्रत्यक्ष आज ये लोग बन रहे हैं इस इतिहास का, जहां बंगाल में आज बीजेपी की सरकार बन रही है। बंगाल में पूरी तरीके से भगवामयी माहौल इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए, उनके साथ वो तमाम बंगाल कैडर के नेता, खुद शुभेंदु अधिकारी इस वक्त मौजूद है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत अहम जो कड़ी है उसकी परतें खोलती है कि कैसे बीजेपी ने पूरा प्रयास किया, कड़ी मेहनत की, एड़ी चोटी का जोर लगाया और अब ये जीत थोड़ी अलग, थोड़ी अलहदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लगातार बैक टू बैक एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख पा रहे होंगे जहां वो पहुंच रहे मंच पर। अब सीधे तौर पर ये रास्ता दोनों ओर प्रधानमंत्री के एक झलक पात्र जो है पाने के लिए लोग इस वक्त जो है पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक झलक लोग चाहते हैं कि वो कैद कर ले उस तस्वीर को, क्योंकि बंगाल में ये इतिहास टर्निंग पॉइंट के रूप में गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद है मंच पर, सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी। रक्षा मंत्री तो ये तस्वीरें इस वक्त मंच की जो कि इस वक्त सज चुका है और यही मंच इस दफा गवाह बनेगा जहां भगवा पूरी तरीके से बंगाल में इस दफा लहराने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि स्टार प्रचारक रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद हैं उस मंच पर, नितिन नवीन आपको नजर आ रहे होंगे और ये उनको देख करके जो उत्साह लोगों के बीच में इस वक्त नजर आ रहा है, ये केंद्र बिंदु देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।